Hello to everyone. I hope you are fine. Now students, in the last video exercise 5 up 1 to 12. But in the next day, when I give you question number 13 to 21, you don't do this. आपने नहीं किया, ये भी क्वेश्चन आपने नहीं किया, इसलिए आज हम 13 से लेकर के 13 टू 29 एक्सरसाइज 5 एफ का 13 से लेकर के लास्ट तक हम लोग सोल्यूशन करेंगे। आइए लेट्स स्टार्ट क्वेश्चन 13। क्वेश्चन 13 इज 5/6 - 4/9, 5/6 - 4/9 प्लस कितना है 2/3। तो सबसे पहले हम क्या कर देते हैं, मैंने बताया कि यदि डिनोमिनेटर इक्वल नहीं है तो फर्स्ट ऑफ ऑल वी टेक द एलसीएम ले लेते हैं। किसका एलसीएम ऑफ 6, 9 एंड 3 कितना हो जाएगा 18। एलसीएम कितना हो गया 18 हो गया। 6 3 18, 3 है, 3 का मल्टीप्लाई 5 में करिए माइनस 9 2 18, 2 का मल्टीप्लाई 4 में प्लस 3 6 18, 6 का मल्टीप्लाई 2 में कर दीजिए। ओके, नाउ 3 5 15 माइनस 2 4 8 प्लस 6 2 12 अपॉन 18। नाउ 15 में से 8 सब्ट्रैक्शन कर दीजिए। 15 में से 8 सब्ट्रैक्शन कितना होगा, 15 में से 8 गया 7 और 7 में 12 ऐड करेंगे तो 19 अपॉन क्या हो जाएगा 18 या 1 whole 1 upon 18, that is the answer। 1 whole 1 upon 18, that is the answer। Now let's question 14। Question 14 is now same question 14 is 5/6 plus 3/4, sorry 5/8 plus 5/8 plus 3/4 minus 7/12, 3/4 minus 7/12। सबका एलसीएम लेते हैं। एलसीएम ऑफ 8 4 एंड 12, एलसीएम ऑफ 8 4 एंड 12 का कितना हो जाएगा एलसीएम 24। सबका एलसीएम कितना हो जाएगा 24। जब एलसीएम 24 हो गया तो इस 8 के 12 में 24 कितनी बार में आएगा 8 3 24, 3 है, 3 का मल्टीप्लाई 5 में प्लस 4 6 24, 4 6 6 into 3 प्लस नेगेटिव है तो नेगेटिव 12 2 24, 2 आया, 2 का मल्टीप्लाई हम इसमें कर देंगे 7 में। नाउ 3 5 15 प्लस 6 3 18 माइनस 7 2 14 अपॉन 24। नाउ जो नंबर पॉजिटिव है उनको हम प्लस कर देते हैं, तो 15 को और 18 को प्लस कर देते हैं। 8 5 13 को 3 कैरी 1 1 1 2 1 3 33 हो गया। 33 में से हमको कितना सब्ट्रैक्शन कर देना है 14 सब्ट्रैक्शन कर दीजिए। 13 में से 4 गया 9, 2 में से 1 गया 1, 19 अपॉन क्या हो जाएगा 24 या 24 1 जा 21 होल 19 अपॉन 24 या 1 होल 5/20 सॉरी 24 में कन्वर्ट नहीं होगा, ये हमारा क्या हो जाएगा आंसर हो जाएगा। नाउ दैट इज द क्वेश्चन नंबर 14। नाउ 15 is now seen to question number 15। Question number 15 is 2 plus 11 upon 15 2 plus 11 upon 15 माइनस क्या है माइनस 5/9 नथिंग हियर इज 1। टेक द एलसीएम 159 के एलसीएम कितना हो जाएगा 45 के टेबल में 145 पर में आता है, 2 का मल्टीप्लाई 45 में कर देंगे प्लस 45 बन जाए 15 3 45, 3 का मल्टीप्लाई 11 में माइनस 9 5 45, 5 का मल्टीप्लाई इसमें कर देंगे 5 में 45 2 90 प्लस 11 3 33 माइनस 5 5 25 अपॉन 45। 90 में 33 प्लस कर दीजिए। 90 में 23 प्लस करेंगे तो 123 में सब्ट्रैक्शन कर देंगे 25। 13 में 5 गया 8, यहाँ हो जाएगा 11 में से 98 अपॉन क्या हो जाएगा 45। इसको हम होल में कन्वर्ट करेंगे। 98 अपॉन 45 को होल में कन्वर्ट करेंगे 2 होल 8 अपॉन 45, 2 होल 8 अपॉन 45, ये हमारा क्या हो जाएगा आंसर हो जाएगा। दैट इज द क्वेश्चन नंबर 15। नाउ सी क्वेश्चन नंबर 16। 16 is question number 16 is
5 whole 3 upon 4, 16 is 5 whole 3 upon 4 minus 4 whole 5 by 12 plus 3 whole 1 by 6. Now we take the LCM of सबसे पहले ये हमारा मिक्स्ड फ्रैक्शन में है, मिक्स्ड फ्रैक्शन से कन्वर्ट करते हैं इम्प्रॉपर फ्रैक्शन में। 4 5 है 20, 23 upon 4 माइनस 12 4 जब 48 और 5 कितना हो जाएगा 53 upon 12 प्लस 3 जब 18 और 19 upon क्या हो जाएगा 6। सबका एलसीएम ले लीजिए 4 12 6 का एलसीएम कितना हो जाएगा 12। 4 6 और 12 का एलसीएम कितना हो जाएगा 12। 4 3 है 12 3 है 3 का मल्टीप्लाई 23 में कर दीजिए माइनस 12 1 है 12 1 का मल्टीप्लाई 53 में कर दीजिए प्लस 6 2 है 12 2 का मल्टीप्लाई 19 में कर दीजिए। नाउ 23 3 करेंगे तो 69 माइनस 53 प्लस 38 अपॉन कितना हो जाएगा 12। नाउ 63 में से 53 को हम सब्ट्रैक्शन कर देते हैं। देखिए 69 में से 53 सब्ट्रैक्शन कर दीजिए 9 में 3 या 6 1 कितना हो जाएगा 16 में 38 प्लस कर दीजिए 8 6 14 को 4 कैरी 1 3 और 1 4 1 5 54 upon 12 6 से काट दीजिए 6 9 या 54 और 6 2 या 12 कितना हो जाएगा 9/2 का मतलब 4 whole 1 upon 2 ये हमारा क्या हो जाएगा आंसर। दैट इज द क्वेश्चन नंबर 16। नाउ नेक्स्ट टू क्वेश्चन नंबर 17। नाउ 17 is 2 plus 5 whole 7 upon 10 minus 3 whole 14 upon 15. Now see nothing 2 upon 1 plus 10 5 है 50 और 57 upon 10 minus 15 3 है 45 में कितना प्लस करेंगे 14 5 4 9 और 4 1 5 कितना हो जाएगा 59। 15 3 या 45 में 14 प्लस कर लिया तो कितना हो जाएगा 59 upon 15। एलसीएम ले लेंगे सबका किसका एलसीएम आप 1 10 15 1 10 एंड 15 का एलसीएम कितना हो जाएगा 30 हो गया। 1 के टेबल में 30 कितनी बार में आता है 30 बार। 30 का मल्टीप्लाई 2 में कर दीजिए प्लस 10 3 है 33 है 3 का मल्टीप्लाई कर दीजिए 57 माइनस 2 का मल्टीप्लाई कर दीजिए 59 में मल्टीप्लाई कर दीजिए ये हो जाएगा हमारा 60 प्लस 7 3 21 को 1 कैरी 2 5 3 15 और 2 17 7 3 21 को 1 कैरी 2 5 15 2 17 माइनस 9 2 80 को 1 कैरी 1 5 2 10 1 11 180 अपॉन 30। क्या करेंगे 60 में 171 को प्लस करेंगे। आइए प्लस कर लीजिए यहाँ इधर का फर्क है देखिएगा 171 प्लस 60 1 6 और 7 13 को 231 में से कितना सब्ट्रैक्शन कर देना है 118 कितना सब्ट्रैक्शन कर देना है 118 सब्ट्रैक्शन कर दीजिए 11 में से गया 3 2 में से 1 गया 113 अपॉन 30। इसको जब आप होल में कन्वर्ट करेंगे 113 अपॉन 30 को तो 3 होल 23 अपॉन कितना हो जाएगा 30। ये हमारा क्या हो जाएगा आंसर हो जाएगा। नाउ नेक्स्ट इज नाउ क्वेश्चन 18 is 8 minus 3 whole 1 upon 2 minus 2 whole 1 upon 4. The thing here is 1 8 by 1 minus 2 3 6 1 7 upon 2 minus 4 2 8 1 9 upon 4। एलसीएम ले लेंगे हम 4 1 4 जब 4 की मल्टीप्लाई 8 में माइनस 2 2 जब 4 2 into 7 माइनस 4 1 जब 4 1 into 9 8 4 जब 32 माइनस 2 7 जब 40 माइनस 9 1 जब 9 upon 4
सबसे पहले क्या कर देते हैं इजी वे से, 32 में से 14 सब्ट्रैक्शन कर दीजिए, 32 में से 14 सब्ट्रैक्शन कर दीजिए, 12 में से 4 गया 8, यहाँ रहेगा 2, 2 में से 1 गया 1, 18, 18 में से 9 सब्ट्रैक्शन कर दीजिए तो कितना हो जाएगा 9, तो 9/4 या 2 होल 1/4, ये हमारा क्या हो जाएगा आंसर हो जाएगा। दैट इज द क्वेश्चन नंबर 18। नाउ नेक्स्ट वी डू क्वेश्चन नंबर 19। क्वेश्चन नंबर 19, क्वेश्चन 19 देखिए, 19 इज 19 देखिए 19 हमारा है 8 होल 5/6 minus 3 whole 3/8 plus 2 whole 7/12. Now 8 6 are 48, 8 6 are 48, 48 और 5 53, 53/6 minus 8 3 are 24 और 3 27/8 plus 12 3 are 24, 24 और 7 24 और 7 31, 31/12। एलसीएम लेते हैं किसका किसका 6 8 और 12, एलसीएम लेते हैं 6 8 और 12 का एलसीएम कितना हो जाएगा 6 8 और 12 का एलसीएम कितना हो जाएगा, एलसीएम आप जो है ले लेते हैं आई थिंक 30, एलसीएम ले लीजिए, आई थिंक एलसीएम कितना हो जाएगा 24, एलसीएम हो जाएगा 24, 6 4 जा 24, 4 into 53 minus 8 3 जा 24, 3 into 27 plus 12 2 जा 24, 12 2 जा 24, 2 into 31। now कितना हो जाएगा 53, 4 3 जा 12 को 2 कैरी 1 चल ही रहा है, 4 3 जा 12 को 2 कैरी 1, 5 4 जा 20 और 1 21, 212 minus 23 7 जा 81 plus 62/24। हमने क्या किया 53 का मल्टीप्लाई हमने 4 में किया तो 4 3 12 को 2 कैरी 1, 4 5 21, 21 212 हो गया माइनस 27 3 81 प्लस 31 2 62। अब 212 में से 81 को सब्ट्रैक्शन कर दीजिए, 212 में से 81 सब्ट्रैक्शन कर दीजिए तो 2 में से 1 गया 1, यहाँ हो जाएगा 11 में से 8 गया 3, 131 है इसमें से सब्ट्रैक्शन किए तो फिर उसके बाद 62 प्लस कर दीजिए तो 213 639 1 कितना हो जाएगा 193/24, 193 क्या हो जाएगा 24। या हम इसको होल में कन्वर्ट करेंगे तो 8 होल 1/24 कन्वर्ट करेंगे तो 8 होल 1/24, ये हमारा क्या हो जाएगा आंसर हो जाएगा। दैट इज द आंसर। नाउ क्वेश्चन नंबर 20 is now question 20 most important question also, that is question number 20 is 6 whole 1/6 minus 5 whole 1/5 plus 3 whole 1/3। now 6 is 36 or 1 37/6 minus 5 5 25 1 26/5 plus 3 3 9 1 10 10/3। एलसीएम ले लेते हैं 6 5 and 3, एलसीएम आप 6 5 and 3, एलसीएम आप कितना हो जाएगा 30, 6 5 या 30, 5 into 37 minus 5 6 या 30, 6 into 26 plus 3 10 या 30, 10 into 10। देखिए 7 5 या 35 को 5 करें 3, 5 3 या 15 और 3 18 minus 6 6 या 36 को 6 कैरी 3 और 6 2 या 12 13 14 15 156 प्लस 10 देने क्या हो जाएगा 100/30। नाउ 185 में से हम कितना सब्ट्रैक्शन कर देते हैं 185 में से 156, 185 में से 126, 15 में से 6 गया 9, 7 में से 2 गया यहाँ हो जाएगा 7, अब 56 156 है यहाँ हो जाएगा 7 29, कितना हो जाएगा 185 में से 156 सब्ट्रैक्शन किए तो कितना हो गया 29, उसमें हमने 100 प्लस कर दिया तो 129/30। 3 से कट कर दीजिए 3 4 12 3 3 9
3 10 या 30 या 4 होल 3/10, ये हमारा क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा 4 होल 3/10। दैट इज द क्वेश्चन नंबर 20। नाउ टुडेज क्वेश्चन 21 is 21 question number 21 is 3 plus 1 whole 1/5 plus 2/3 minus 7/15, nothing here is 1। हम क्या कर लेते हैं, पहले ये मिक्स्ड फ्रैक्शन में बराबर में करते हैं, 3/1 plus 5 6 6/5 plus 2/3 minus 7/15। now we take the LCM of 1 5 3 and 15। 1 5 3 और 15 का LCM कितना हो जाएगा, 15। देखिए 1 के टेबल में 15 कितनी बार में आता है, 15 बार में, तो 15 की मल्टीप्लाई 3 में प्लस 5 3 या 15 3 आया, 3 का मल्टीप्लाई 6 में प्लस 3 5 या 15 5 का मल्टीप्लाई 2 में माइनस 1 into 7। देखिएगा 15 3 कितना होता है 45 प्लस 6 3 या 18 प्लस 5 2 या 10 माइनस 7/15। इसको प्लस करेंगे, सबसे पहले 18 और 10 को प्लस कर दिए तो 28, 18 और 10 को प्लस कर दिए तो 28 और 45, 8 5 13 तो 3 कैरी 1 4 to 6 177 में से 7 घटा दीजिए, 13 में से 7 गया 6 66/15, 3 से कट कर दीजिए, 3 2 या 6 3 2 या 6 3 5 या 15, 4 होल 5 5 4 5 या 20, 4 होल 2/5। दैट इज द आंसर। कंप्लीट क्वेश्चन नंबर 21। नाउ डू क्वेश्चन नंबर 22। क्वेश्चन 22 is now see। क्वेश्चन 22 is, देखिए what should be added 9 whole 2/3 to get 18। जब भी ऐसे क्वेश्चन करते हैं what should be added, जब what should be added करते हैं तो हम क्या कर देते हैं, सेकेंड वाले नंबर में से फर्स्ट वाले नंबर को सब्ट्रैक्शन कर देते हैं, लिखते हैं रिक्वायर्ड नंबर इज इक्वल टू रिक्वायर्ड नंबर इज इक्वल टू, तो सेकेंड नंबर हमारा 18 है, 18 में से 19 है, 19 में से हम सब्ट्रैक्शन कर देते हैं 9 होल 2/3, इसको सब्ट्रैक्शन कर देते हैं, रिक्वायर्ड नंबर इज इक्वल टू, जब भी कहेगा व्हाट शुड बी एडेड तो सेकेंड वाले नंबर में से फर्स्ट वाले नंबर को हम सब्ट्रैक्शन कर देते हैं, इसको सब्ट्रैक्शन कर दीजिए, 19/1 माइनस 9 3 27 और 2 29/3। एलसीएम कितना हो जाएगा, नाउ सी 3 9 27 और 27 to 29/3, 1 3 या 3 बार में तो 3 into 19 माइनस 3 1 या 3 1 into 29। नाउ सी 19 3 या 57 माइनस 29/3। अब 57 में से हमको कितना सब्ट्रैक्शन कर देना है, 57 में से 29 सब्ट्रैक्शन कर देंगे तो 57 में से 29, 17 में से 9 गया 8 या 4 28 अपान क्या हो जाएगा 28/3 लिखो, या फिर इसको मिक्स्ड फ्रैक्शन में कन्वर्ट करेंगे तो 9 होल 1/3 ये हमारा क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। दैट इज द क्वेश्चन नंबर 22। नाउ स्टार्ट्स क्वेश्चन 23। नाउ सी क्वेश्चन नंबर 23, व्हाट शुड बी एडेड। मैंने आपको क्या बताया कि जब भी कहेगा व्हाट शुड बी एडेड, जब भी इस तरह के क्वेश्चन आपके सामने आए व्हाट शुड बी एडेड, तो आप सेकेंड वाले नंबर में से फर्स्ट वाले नंबर को क्या कर दीजिएगा, सब्ट्रैक्शन कर दीजिएगा, सेकेंड वाले नंबर में से फर्स्ट वाले नंबर को सब्ट्रैक्शन करेंगे, लिखेंगे रिक्वायर्ड नंबर इज इक्वल टू 23, रिक्वायर्ड नंबर इक्वल टू सेकेंड नंबर हमारा क्या है 8 होल 1/5 में से हम सब्ट्रैक्शन कर देंगे 8 होल 6 होल 7/15, 6 होल 7/15 कर दीजिए, तो 8 5 जब 40 और 1 41/5 माइनस 56 या 90, 15 में 6 से मल्टीप्लाई करेंगे 90 और 7 प्लस करेंगे तो 97/15।
एलसीएम कितना हो जाएगा दोनों का? 5 और 15 का एलसीएम 15, 5 3 या 15, 3 into 41 माइनस 15 1 या 15, 1 into 97, तो 3 1 या 3, 4 3 या 12, 123 माइनस 97 अपॉन 15। 123 में से 97 सब्ट्रैक्शन कर दीजिए तो कितना हो जाएगा? 123 में से हम सब्ट्रैक्शन कर देंगे 97 तो कितना हो जाएगा? 26 अपॉन 15, या इसको हम होल में कन्वर्ट करेंगे तो कितना हो जाएगा? 1 होल 11 अपॉन 15, 1 होल 11 अपॉन 15, ये हमारा क्या हो जाएगा? आंसर हो जाएगा। दैट इज द आंसर। नाउ सी द क्वेश्चन नंबर 24. Now see to question number 24. See now 24. 24 is, for I subtract the sum of 3 whole 5 by 9 and 3 whole 1 upon 10 from the sum of 5 whole 5 by 6 and 4 whole 1 upon 9. तो लिखिएगा the sum of 24, the sum of 3 whole 5 by 9 and 3 whole 1 upon 3, इसका सम कितना हो जाएगा? देखिएगा 3 whole 5 by 9 plus 3 whole 1 upon 3, 9 3 या 27, 9 3 या 27, 27 5 ऐड करेंगे तो कितना हो जाएगा? 32 अपॉन 9 प्लस 3 3 या 9 1 10, 10 अपॉन 3 हो जाएगा। नाउ एलसीएम कितना हो जाएगा? 9 और 3 का एलसीएम कितना हो जाएगा? 9 के टेबल में 1 into 32 प्लस 3 3 या 9, 3 into 10 हो जाएगा 32 प्लस 10 3 या 30 अपॉन 9, 62 अपॉन 9। फिर आगे क्या कर रहे हैं? फिर द सम ऑफ, फिर नाउ द सम ऑफ 5 whole 5 by 6, इसको यस कर रहे हैं। इसका सम जो है आप कहीं नोट कर लीजिएगा, इसका सम एक साइड हम नोट कर देते हैं। सम हमारा इसका आ गया 62 अपॉन 9। फिर हम कर देते हैं द सम ऑफ, फिर लिखिएगा द सम ऑफ, फिर लिखिएगा द सम ऑफ किसका? द सम ऑफ 5 whole 5 by 6 and 4 whole 1 upon 9, इन दोनों को प्लस कर दीजिएगा। 5 whole 5 by 6 प्लस 4 whole 1 upon 9, 6 5 या 30 और 5 35 upon 6 प्लस 4 9 या 36 और 1 36 और 1 37 upon 9। दोनों का एलसीएम ले लेंगे, 6 और 9 का एलसीएम ले लीजिए रफ के तौर पे। 3 2 से 2 3 या 6 9 20 बराबर 3 से 3 2 या 3 3 3 या 9, ये 80 हो जाएगा। 6 3 या 18, 3 आया, 3 का मल्टीप्लाई 35 भी करिए प्लस 9 2 या 18, 2 into 37 कितना हो जाएगा? 35 3 या 5 3 या 15 को 5 कैरी 1, 3 3 या 9 10, 105 प्लस 7 2 या 14, 74 अपॉन 18, दोनों को प्लस कर लेंगे। किसको 105 और 74 को, 105 74 को प्लस कर दीजिए तो 549 7 179 अपॉन 18 हो गया। इसका सम हमारा हो गया 179 अपॉन 18। हमने इसको कहीं अलग लिख लिया है। अब अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, नाउ सी अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन इज, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन ये क्या कर रहे हैं? अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन कि सब्ट्रैक्ट द सम ऑफ, सब्ट्रैक्ट 5 whole 3 upon 9 plus 9 और 3 whole 1 upon 3 का सम कितना आया था? 62 upon 9 from, इसका सम कितना है? 179 upon 18। अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन सब्ट्रैक्ट 62 upon 9 from 179 from 18, क्योंकि पहले वाले का सम ये है और सेकेंड वाले का सम ये है। अब हमने बताया था बीच में फ्रॉम और अपॉन लिखते हैं नंबर 179 upon 18 माइनस 62 upon 9, दोनों का एलसीएम कितना हो जाएगा? 18 1 या 18, 179 माइनस 9 2 या 18, 2 into 62
179 माइनस 2 टू द 4, 124 अपॉन 18। 179 में से 18 को आप सब्ट्रैक्शन कर दीजिए। 179 माइनस 124, 9 में से 4 गया 5, 7 में से 2 गया 5, कितना हो जाएगा 55 अपॉन 18, या इसको होल में कन्वर्ट करेंगे तो 3 होल 1 अपॉन 18, 3 होल 1 अपॉन 18, ये हमारा क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। दैट इज द कंप्लीट क्वेश्चन नंबर 24। नाउ स्टार्ट्स 25। नाउ स्टार्ट्स to question number 25. Question number 25. Now in your books, question 25 is of 3/4 of 3/4 and 5/7, which is greater and how much? Which is greater and how much? हमको बताना है कि इन दोनों फ्रैक्शन में कौन सा बड़ा है और कौन सा छोटा है। तो कौन सा बड़ा है कौन सा छोटा है इसमें हमको बताना है, ग्रेटर और स्मॉलर। तो सबसे पहले हम कंपेयर कर देते हैं दोनों फ्रैक्शन का। लिखिएगा लेट्स कंपेयर, लेट द कंपेयर, दो फ्रैक्शन कौन कौन से हैं, लेट द कंपेयर ऑफ 3/4 एंड 5/7। 5/7 हम क्या कर देते हैं, इस नंबर का कंपेयर कर देते हैं। तो कंपेयर हम बाई क्रॉस मल्टीप्लिकेशन से करते हैं, या फिर एलसीएम ले लीजिए। चलिए एलसीएम ले लेते हैं। एलसीएम ऑफ 4 एंड 7, 4 और 7 का एलसीएम कितना हो जाएगा 28। तो 3/4 इंटू 7 बार में 21/28, और एक हमारा क्या है 5/7 इंटू 4, 20/28। इसमें ग्रेटर कौन है, क्लियरली देखिएगा 21/28 इज ग्रेटर देन 20/28। हेंस 21 मतलब 3/4 इज ग्रेटर देन 5/7। ये तो एक आंसर हो गया कि इन दोनों में ग्रेटर कौन है, लेकिन कितना है तो पूछ रहे हैं कितना है। तो रिक्वायर्ड डिफरेंस इज, यहाँ देखिएगा रिक्वायर्ड डिफरेंस, रिक्वायर्ड डिफरेंस, रिक्वायर्ड डिफरेंस इक्वल टू, सब्ट्रैक्शन कर दीजिए। यहाँ या ऊपर मिटा दीजिए, यहाँ से हम मिटा दे रहे हैं, ये मिटा दे रहे हैं। हम लिख रहे हैं रिक्वायर्ड डिफरेंस इक्वल टू, रिक्वायर्ड डिफरेंस, रिक्वायर्ड डिफरेंस इक्वल टू 3/4 माइनस 5/7। एलसीएम कितना हो जाएगा दोनों का 28 हो जाएगा। 4 7 जा 28, 7 into 3 minus 7 3 जा 21, 3 into 5, 7 3 जा 21 minus 3 5 जा 15 upon 21, यानी 6 upon 21, 2 से 3 upon 14। ये हमारा क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। ये इतना जो है उससे बड़ा है। नाउ लेट्स स्टार्ट, that is the question number 25. Now let's start question 26. Now let's start question 25. ओ स्टूडेंट्स थोड़ा सा माइंड में मिस्टेक हो गया। तो 7 4 या 28, 4 into 5 20 होगा, सॉरी 1/28, ये आंसर हो जाएगा। थोड़ा सा मिस्टेक हो गया था, इसको आप सही कर लीजिएगा। नाउ लेट्स स्टार्ट क्वेश्चन नंबर 26. 26 is, now see question number 26. Correct, Mrs. Soni got 7 whole 1/2 liter of milk. Mr. Soni bought 7 whole 1/2 liter of milk. Out of this milk 5 whole 3/4 liter was consumed. How much milk is left with her? How much left milk with her? Total milk कितना है? Total milk, स्टेप टोटल मिल्क हमारी कितनी है देखिएगा 7 whole 1/2 लीटर। उसके बाद आउट ऑफ दिस मिल्क कंज्यूम्ड मिल्क कितना है, कंज्यूम्ड मिल्क मतलब जो मिल्क खराब हो गया इस इतने मिल्क कितने हैं
5 होल 3/4 लीटर। तो पूछे हैं कि हाउ मच मिल्क इज लेफ्ट विथ हर। तो लेफ्ट मिल्क इक्वल टू सब्ट्रैक्शन कर देते हैं 7 होल 1/2 माइनस 5 होल 3/4, ये किसमें है लीटर में। नाउ 2 7 जा 14 होल 1 15/2 माइनस 4 5 जा 23/4, कैल्शियम कितना हो जाएगा 4, 2 4 कैल्शियम कितना हो जाएगा 4, 2 2 जा 4 2 की मल्टीप्लाई 15 माइनस 1 into 23, 15 2 जा 30 माइनस 23/4, यानी 7/4 या 7/4 या 1 होल 3/4 लीटर, 1 होल 3/4 लीटर, ये हमारा क्या हो जाएगा आंसर हो जाएगा। दैट इज द कंप्लीट क्वेश्चन नंबर 26। नाउ लेट्स स्टार्ट क्वेश्चन नंबर 27। नाउ लेट्स स्टार्ट क्वेश्चन 27। 27 is now see 27 is correct. It means so the latest lasted of 3 whole 1/3 hours. Out of this times 1 whole 3/4 hours were advertised, means what was the actual duration of the film. टोटल ड्यूरेशन ऑफ फिल्म कितना है, टोटल ड्यूरेशन टोटल शो ऑफ फिल्म कितना है, टोटल शो ऑफ फिल्म कितना है 3 होल 1/3 आवर्स। एडवर्टाइजमेंट्स कितना है, एडवर्टाइजमेंट्स कितनी है 1 होल 3/4 आवर्स। तो व्हाट वाज द एक्चुअल ड्यूरेशन ऑफ फिल्म, एक्चुअल ड्यूरेशन ऑफ फिल्म इक्वल टू सब्ट्रैक्शन कर दीजिएगा 3 होल 1/3 माइनस 1 होल 3/4 आवर्स। तो कितना हो जाएगा 3 3 9 1 10 10/3 माइनस 4 1 4 4 3 7 क्या हो जाएगा 4 आवर्स। कैल्शियम कितना हो जाएगा 12, 3 4 12 4 into 10 माइनस 4 3 12 3 into 7 4 10 40 माइनस 21/12 3 4 12 और 4 3 12 कितना हो जाएगा 19/12, कितना हो जाएगा 19/12 और 4 1 4 3 7 कितना हो जाएगा 19/12, होल में कन्वर्ट कर दीजिए 1 होल 7/12 आवर्स, ये हमारा क्या हो जाएगा आंसर हो जाएगा। दैट इज द कंप्लीट क्वेश्चन नंबर 27। नाउ डू एज यूजुअल क्वेश्चन नंबर 28 एंड 29। 28 में देखिए करेंगे ऑन ए डे, क्वेश्चन नंबर 28 देख लीजिए। On a day, a rickshaw puller earned 137 whole 1/2. Out of this money, spent 56 whole 3/4 on food. How much money did left with him? इसको भी हम क्या कर देंगे, फर्स्ट वाले नंबर में से सेकेंड वाले नंबर को सब्ट्रैक्शन कर देंगे। नाउ 29 is a piece of wire 2 whole 3/4 meter long, broke into 2 pieces. One piece is 5/8 मीटर लॉन्ग, हाउ मच इज द अदर पीसेज, इसको भी हम सब्ट्रैक्शन कर देंगे। माय डियर स्टूडेंट्स, आप वीडियोस को देखिए, ये यूनिट हमारा 5 जो है वो क्या हो गया, कंप्लीट हो गया। अगले वीडियोस में हम लोग 5 चैप्टर करने के बाद यहाँ एक सीसी टेस्ट पेपर दिया हुआ है, सीसी टेस्ट पेपर 5 जो है आपको कॉपी में करने हैं। और जब तक आप पूरी कंप्लीट कॉपी आप चेक नहीं करा लेंगे तब तक सिंप्लीफिकेशन जो है स्टार्ट नहीं होगा। इसलिए कल मैं आपको एक दिन का टाइम दे रहा हूँ, कल का टाइम दे रहा हूँ मैं परसों मतलब सीरियसली आप आ जाइए मंडे को जो है
आपकी कॉपियाँ चेक होगी और वीडियोस देख करके सारी कॉपियों को आप कंप्लीट कर लीजिएगा। जो भी आपको प्रॉब्लम हो रही है, जहाँ भी प्रॉब्लम हो गई है, आपको हमसे पूछ सकते हैं। माय डियर स्टूडेंट्स, आपको पता है कि हाफ ईयरली एग्जामिनेशन जो है आने वाला है, तो हाफ ईयरली एग्जामिनेशन आपको पता है यदि घर से होगा तो आप यहाँ अपनी कॉपी लेकर के आएंगे। मैथ की कॉपी चेक होगी कंप्लीट है कि नहीं कंप्लीट है, सारे सब्जेक्ट की कॉपियाँ आपकी चेक होंगी, कंप्लीट होगा तभी तो आप हाफ ईयरली देंगे। कंप्लीट नहीं हुआ तो फिर कैसे आप हाफ ईयरली देंगे। इसलिए सबसे ज़रूरी है कि आपकी कॉपी जो है किसी भी कीमत पे क्या होनी चाहिए, कंप्लीट होनी चाहिए। ओके स्टूडेंट्स।